हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2026, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसको टारगेट करते हुए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक के 2-3 क्वेश्चन सबके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऐसा पैटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये क्या है? अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन में क्या हमको मान के चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 54.97 है, तो इसको क्या है, किसके आसपास है? 55 के आसपास है। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 800 कर देंगे, परसेंटेज है तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 32.89 है तो इसको क्या करूँगा मैं? 33 ले लूँगा। ठीक, और ये क्या होता है? देखो 17 का स्क्वायर क्या है? ये होता नहीं है किसी का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या करूँगा? आसपास 16 है, 16 ले लूँगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट में है। ठीक, इक्वल टू कितना है? इसको 22 ले लूँगा, इक्वल टू इस क्वेश्चन को हमेशा मैं क्या करता हूँ? एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, इंटू क्या करूँगा? यहाँ पे 11 ले लूँगा, क्योंकि 0.8 है तो मैं 11 ले लिया। अब जो कटे काट दूंगा, 0 से 0 कट गया, 8 5 40, 0 4, 8 5 40, 4 44, 440 हो गया। प्लस कर दूंगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ में, 4 तिया 12 1 13, 132 हो गया यहाँ पे। ठीक, -22 हो गया, इज इक्वल टू 11x हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 2 से 2 गया, 0 बचा, फिर 3 से 2 गया, 1 बचा, 4 1 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, 2 से 2 गया तो 0, फिर 4 1 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया, 55 इज इक्वल टू 11x। 11 से काट देंगे, 11 पचे 55। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक, अप्रोक्स है, ऑप्शन में ऐसा दिया ही रहेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन डी को क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये क्या इजी क्वेश्चन है कि देखो एसबीआई पीओ में क्या होता है, एक तो डीआई आता है, एक डीआई इजी आएगा, ठीक, एक डीआई हार्ड आएगा। ठीक है, अगर 2 डीआई आएगा तो। ठीक, और अरिथमेटिक थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का देता है। ठीक, और अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये सब चीज़ अगर दोनों देगा तो इजी लेवल का देगा। नंबर सीरीज भी क्या है, इजी रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे। ठीक, तो हम सभी के लिए क्या है, हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 44 है, इसको 45 लिख लूँगा। ठीक, इसको 45 लिख लूँगा, प्लस कर लूँगा, इसको कितना लिख सकता हूँ? 310 लिख सकता हूँ। ठीक, प्लस कर लूँगा, इसको 9 लिख सकता हूँ, इसको 5 लिख सकता हूँ। ठीक, इज इक्वल टू ये क्या होगा? एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक, एक्स का, इसको मैं क्या हमेशा एक्स मान के चलता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5 हो गया, 4 1। ठीक है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। 45 प्लस 310 प्लस कितना? 5 6 45 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक, 45 45 90 होता है, तो 310 और 90 कितना होगा? 400 हो गया, एक्स का स्क्वायर होगा। एक्स इज इक्वल टू क्या? रूट में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, ठीक, 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमको 40 तक स्क्वायर, ठीक, 40 तक हमको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 30 तक हमको क्यूब याद होने ही चाहिए, और टेबल 20 तक रेंडमली याद होने चाहिए। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। ठीक, पता है। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसके आसपास होगा? 169 के आसपास होगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ठीक, और यहाँ पे देखो सब रूट में था, इसलिए ऐसा लिए। ये स्क्वायर है, ये किसके आसपास है? 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 होगा। ठीक, प्लस कितना होगा? 208 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको एक्स मान के चलता हूँ हमेशा, इसलिए यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कितना बचा? 12, 8 4 12 होता है, 12 12 दूनी 24 1 25, और 25 और 21 कितना होता है? 46। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? 46 आएगा। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन बस करना है। 46 इज इक्वल टू 2x, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे 23। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये 42.3% है, तो इसको मैं सीधा 42 ले लूंगा। ठीक, परसेंटेज तो डिवाइड बाई कितना ले लूंगा? 100 ले लूंगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या करूंगा? इंटू 600 ले लूंगा। ठीक, यहाँ पे प्लस ले लूंगा, 12.9 है तो इसको 30 लिख लूंगा। ठीक, इंटू कर लूंगा यहाँ पे 4200, डिवाइड बाई कितना होगा? यहाँ पे 100, क्योंकि परसेंटेज है। इज इक्वल टू कितना? इसको हमेशा एक्स मान के चलता हूँ, तो 3x प्लस 21। ठीक,
बस क्या है, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते जाना है, एग्जाम में भी वैसे ही सॉल्व करते जाना है। ठीक, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 का 2, 6 चौ 24 1 25, 252 आ गया। यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0। ठीक, तो 13 दूनी 26 का 6 हाथ में है 2, 13 चौ 52, 53 54। ठीक, इतना आ गया। इज इक्वल टू कितना आ गया 3x। इसको 21 को इधर ले आऊंगा तो -21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखो लास्ट वाला वैल्यू को देखेंगे, 2 6 2 8 में 1 गया, कितना बचा 7। फिर अगला वाला वैल्यू को देखेंगे, 5 4 9 में 2 गया, कितना बचा 7। ठीक, जब यहाँ पे 5 2 कितना हो गया 7, इज इक्वल टू 3x। 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, 3 9 27, तो 259 आ गया इसका। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन पर इसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 8.92 का स्क्वायर है। ठीक, 8 ठीक 92 का स्क्वायर है, ये ऐसा है। ठीक, 5 थोड़ा सा पॉइंट के इधर आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक, अब ठीक हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। यहाँ पे 8.92 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसको 9 का स्क्वायर ले लेंगे सीधा, इसको 11। ठीक, प्लस इसको क्या है 25 ले लेंगे, इंटू 2 ले लेंगे, इज इक्वल टू, हमेशा इसको मैं एक्स मान के चलता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 42। अब इसको सॉल्व करें, 9 में 81 प्लस 1 1 प्लस 25 दूनी 50, इधर का वैल्यू इधर ले आएंगे तो 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 92 बचा, प्लस इसको सॉल्व कर, यहाँ पे 8 बचा, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन इसके भी लेके आया हूँ नंबर सीरीज का, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ का नंबर क्या है, पास पास है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल के देखेंगे। ठीक, इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक, इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 क्या आएगा, यहाँ पे 169 आएगा। ठीक, अब इसका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो रहा है। ठीक, प्लस कितना हो रहा है 169, प्लस करेंगे तब जाके हमको 1200 कितना 57 मिल रहा है। ठीक, 1088 में 169 को प्लस कर रहे हैं। तो अब इसको इसको देख लेते हैं, कम हो रहा है वैल्यू। ठीक, 7 में 1 गया 6, यहाँ पे 9, 2 में 1 गया 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा -196। ठीक है, क्योंकि माइनस हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक, क्योंकि माइनस हो रहा है तो फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होगा। प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 226 हो रहा है। यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, 257 है। ठीक, इतना हो रहा है। देखो, हमको इतना डेटा देखने के बाद हमको एक चीज हमको पता चल रहा है कि ये देखो, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक, ये क्या है 13 का स्क्वायर है, और यह है किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। तो एक मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 16 का स्क्वायर होना चाहिए। 15 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, 225 होना चाहिए। 16 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 256 होना चाहिए। ठीक, इतना होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 का स्क्वायर। ठीक, ऐसा तो कब होगा, ये दोनों का वैल्यू क्या है, रॉन्ग था यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको चेंज करेंगे तब जाके क्या है, यहाँ का 225 आएगा, 256, ये वैल्यू ठीक हो जाएंगे। तो हमारा रॉन्ग आंसर कितना है, 1287। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसको मैं क्या कर लूँगा, 1286 कर लूँगा। ठीक, तो हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट क्या है, 1286 है। ठीक, ये रहा, ये तो मैं बता दिया समझाने के लिए। एग्जाम में जब भी आएगा कैसे करना मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक, क्या कि मैथ्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैथ्स में काम है। इसका डिफरेंस कितना है, +169 था। इसका डिफरेंस कितना था, -196 था। इसका डिफरेंस कुछ आ रहा था, इसका डिफरेंस कुछ आ रहा था। हमको पता चल गया 13 का स्क्वायर है, हमको पता चल गया ये क्या है 14 का स्क्वायर है।
यहाँ पे 15 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 16 का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा कभी होगा, ये 15 का स्क्वायर भी इसका 226 आ रहा था, यहाँ पे भी कुछ अलग आ रहा था, 257 आ रहा था, दोनों गलत है। तो बीच वाला रॉन्ग होगा, सीधा रॉन्ग टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हमको सॉल्व नहीं करना है इसका आंसर, यहाँ पे कितना वैल्यू है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या नंबर पास पास है, डिफरेंस देख लेते हैं। ये डिफरेंस देखो, प्लस 23 करूँगा तो 46 आएगा, इसमें प्लस 50 60 70, यहाँ पे कितना प्लस करूँगा, प्लस 27 करूँगा। ठीक, प्लस 27 करूँगा तो 73 आएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस कितना करूँगा, 5, यहाँ पे प्लस 25 करूँगा तब जाके 92 आएगा। ठीक, यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस 29 करना पड़ेगा। इस वैल्यू से मेरे को एक चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो 23 है, यहाँ पे 29 है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखो ऑड नंबर है 23, यहाँ पे 25 होना चाहिए, यहाँ पे 27 होना चाहिए, यहाँ पे 29 होना चाहिए। ये क्या मैं निकाल सकता हूँ। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस 27 है, प्लस 25 है, जस्ट अपोजिट है। तो हमारा रॉन्ग क्या है, ये दोनों रॉन्ग है। ये दोनों रॉन्ग कब होंगे, जब ये क्या है, ये 73 वैल्यू रॉन्ग होगा। ठीक, 73 वैल्यू रॉन्ग है तभी जाके ये दोनों रॉन्ग हो गए। तो हमारा रॉन्ग कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ठीक, अभी तो सही आंसर निकाल लेते हैं। ठीक, सही आंसर इसका तो निकाल लेते हैं। ये समझाने के लिए था, एग्जाम में ऐसा ही करना है। करेक्ट आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 25 करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 71, यहाँ पे 71 आना चाहिए। तब जाके यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 27 करेंगे, तब जाके 98 आएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, डिटेल से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ क्या होता है मैथ्स में काम आते हैं। अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो 5 5 6 7 है। ठीक है, 1134 है, 379 है, 1512। ठीक है, इतना है। अब इस वैल्यू से हमको एक चीज पता चल रहा है कि इससे क्या है, ये लगभग कितना है, 5 गुना है। ठीक, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 1512 आएगा। ठीक, यहाँ पे कितना है, लगभग 4 गुना है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पे लगभग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो एक चीज हम लोग करके देख लेते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, 302.4 है, इंटू 5 करके देखता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक, या तो इधर से भी कर लेते हैं, चलो मैं इधर से कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। ठीक, 567 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। 567 इंटू 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 का 13 का 3, 5 दूनी 10 11, ये आ रहा है। ठीक, 1134 है, यहाँ पे क्या होगा, फिर कम हो रहा है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 का डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, तो 378 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 378 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 379 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2 का अगर 3 का कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, 378 है, 4 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि 1512 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 चौक 32 का 2 3, 7 चौक 28, 29 31 का 1, हाथ में है 3, 4 तिया 12, 12 3 कितना है 15, 1512 यहाँ पे आ रहा है वैल्यू। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, 379 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 378 होगा। ठीक है, इतना बस कर लेना, अब आगे बढ़ जाना। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक, यह है नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, यहाँ पे ये इसका नंबर देखो, ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर देखो। मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे को क्या नंबर क्या थोड़ा सा आस पास है। ठीक है, किसके, क्यूब के, क्यूब के। देखो 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, इसके आसपास है। ठीक, मतलब 11 का क्यूब -2 है यहाँ। ठीक, यहाँ पे 10 का क्यूब -2 है, यहाँ पे कितना हो जाए, 9 का क्यूब -2 है, यहाँ पे 8 का क्यूब -2 है, यहाँ पे 7 का क्यूब -2 होना चाहिए। लेकिन 343 ऑलरेडी क्या है, 7 का क्यूब है। ठीक, यहाँ पे 343 -2, 341 देना यहाँ पे करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे कितना है, 343 है। तो ऑप्शन
क्या होगा यहाँ पे डी सही होगा, ठीक है, यही रॉन्ग होगा। करके देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना 1331 होता है, -2 करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा 1329 मिलेगा। इसको भी देख लेते हैं। 10 यहाँ पे 1000 -2 करेंगे तो हमारे को 998 मिलेगा, ये वाला वैल्यू। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। ठीक, यहाँ पे 2 करेंगे माइनस तो 727 मिलेगा, ये वाला वैल्यू फॉलो कर रहा है। इसको देख लेते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, इसमें -2 करेंगे 510 होगा, तो ये वाला फॉलो कर रहे हैं। ठीक, ये सब चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, थोड़ा सा फास्ट करवाऊँ, इसको बहुत बार बता चुका हूँ मैं, मेरा प्रीवियस वीडियो को देख लेना बेसिक के लिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ प्लस प्लस का क्या होता है माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस और माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है। इतना पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, बता कुछ नहीं मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, कुछ नहीं मतलब। ठीक, लास्ट वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 से कम 45 हो गए। दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 18 है और मल्टीप्लाई करने पर 45 आए। ठीक, तो 15 या 45 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 45 आएगा, फॉलो कर रहा है। ठीक, और इसको क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा तो 18 आ रहा है, ये बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो दो नंबर है वो कितना हो गया 15 और 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं एक्स का वैल्यू ले लूंगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे साइन पे जाएंगे। यहाँ पे देखो एक्स में माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक, तो टेबल में देख लेंगे माइनस और प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस ले लूंगा, यहाँ पे प्लस ले लूंगा। यहाँ पे दो नंबर आया था, एक 15 और एक 3। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिख लूंगा 15 और छोटा वाला वैल्यू को 3, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब वैसे ही क्या करूंगा मैं वाई का वैल्यू को निकालूंगा। ठीक, वाई का वैल्यू को वैसे निकालूंगा। वाई का वैल्यू को वैसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले वैल्यू को वैसे ही पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 दूनी कितना होता है 70 होता है। ठीक, दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर, ठीक, प्लस या माइनस करने पर कितना है 17 है। ठीक, और मल्टीप्लाई करने पर 70 है। ठीक है, तो 10 7 70 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 70 आएगा और 10 + 7 करूँगा तो प्लस करूँगा तो 17 आएगा। बीच वाला वैल्यू को फॉलो करा, दो वैल्यू को फॉलो करना चाहिए। ठीक, अब इसका साइन को ले लेंगे वैसे ही, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो सेम होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, और दो वैल्यू को लिख लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू मतलब 10 को पहले लिख लेंगे, 7 को बाद में लिख लेंगे। इतना करने के बाद हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब कि 1 था। ठीक, और यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 क्या था, सॉरी, यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी 2 है यहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में गलती से बता दिया कि यहाँ पे 1 करना है, लेकिन यहाँ पे 2 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 है तो 2 वैल्यू रह गए, यहाँ पे 1 किए थे, तो सामने वाले वैल्यू को हमेशा हमको इक्वल करना है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके सामने वाला वैल्यू का इक्वल होगा, और सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, आप एक्स के वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देना 2 का। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 15 दूनी 30 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इतना एक्स का वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा, इनको कंपेयर कर लूँगा। इन वैल्यू को क्या करूँगा मैं, अब कंपेरिजन करूँगा कितना है। ठीक, जब क्या करूँगा मैं +30 को कंपेयर करूँगा वाई के दोनों वैल्यू से, वाई के दोनों वैल्यू से, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, 30 बड़ा होगा 10 से, फिर 7 बड़ा होगा तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। फिर +6 से कंपेयर करेंगे, +6 से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे वाई ग्रेटर एक्स होगा। ठीक, और यहाँ पे भी क्या +6 करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा वाई ग्रेटर एक्स होगा, क्योंकि 10 और 7 दोनों ही बड़ा है किससे, 6 से। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास, जो 4 वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, ठीक, जो 4 वैल्यू है हमारे पास, इस 4 वैल्यू से हमको ये पता चल रहा है कि एक बार एक्स बड़ा हो रहा है, एक बार वाई बड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारा क्या होगा CND होगा। ठीक, हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, तो रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, ये बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन था, ड्यूएबल था। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, अब ये भी देखो, यहाँ पे भी सेम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम करेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे, प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस और माइनस प्लस का प्लस प्लस। ठीक, अभी अभी क्या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, वहाँ बेसिक से बताया, वहाँ से भी देख सकते हो अगर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक,
तो यहाँ पे इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, देखो एक्स वाला वैल्यू को देखो, लास्ट वाले वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक, लास्ट वाले वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से क्या है मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, तो यहाँ पे कितना 525 आ गया। अब दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 525 है, प्लस या माइनस करने पर कितना है 46। तो 25 से क्या डिवाइड कर दूंगा, बड़ा वाला वैल्यू से हमेशा डिवाइड करके देखना। 525 से 25 दूनी 50, 25 से कम 25 इंटू 25 करेंगे। ठीक है, 25 इंटू 21 करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 525 आएगा। ठीक, और 25 प्लस 21 करूंगा तो मेरा वैल्यू 46 आएगा। ये बीच वाला वैल्यू, ये बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अब साइन को देख लेंगे। साइन को देख लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। यहाँ पे माइनस और प्लस का क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो प्लस प्लस ले लूंगा। ठीक, दो वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू को पहले तो 25, यहाँ पे 21, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्या करूंगा मैं वाई का वैल्यू निकालूंगा। ठीक, वाई का वैल्यू निकालने के क्या करूंगा, सेम लास्ट वाले वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 265 आएगा। ठीक, दो नंबर ऐसा ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से क्या डिवाइड कर दूंगा तो 53 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 265 आएगा। ठीक, बट और इसको क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा, ठीक है माइनस करूंगा सॉरी, तो कितना आएगा 48 आएगा, जो बीच वाला वैल्यू को फॉलो कर रहा है। ठीक, साइन को देख लेंगे। साइन को देख लेंगे, यहाँ पे क्या प्लस और माइनस साइन है। ठीक, तो प्लस और माइनस साइन यहाँ पे है देखो, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस। बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिखना है तो 53 यहाँ लिख लूंगा और -5 को यहाँ, सॉरी 5 को यहाँ लिख लूंगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे देखो सामने में क्या कुछ नहीं है, मतलब 1 माने थे तो ऑलरेडी क्या इक्वल है, हमको तो और कुछ नहीं करना पड़ा है। ठीक, डायरेक्टली क्या है कंपैरिजन करेंगे। तो +25 को कंपेयर करेंगे वाई के दोनों वैल्यू से, -53 और 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, यहाँ पर भी एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक, +21 को दोनों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, क्योंकि माइनस से बड़ा होता है प्लस। यहाँ पे 21 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। हमको चारों वैल्यू जो मिले हैं सब क्या है एक्स ग्रेटर देन वाई है। ठीक, हमको चारों वैल्यू क्या है एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, एक्स बड़ा होगा वाई से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये देख लेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, क्या बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा। यहाँ पे क्या है देखो, इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना है 3x है प्लस 4y है इज इक्वल टू 36 है। ठीक, इतना पता है आपको। अब उसके बाद y का वैल्यू कितना है 2x है प्लस 5y है इज इक्वल टू 38 है। ठीक, इतना पता है। तो इसको जब भी सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड का यूज करेंगे। उसी मेथड को क्या है, सब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा जिसका क्या है डेटा छोटे छोटे हैं, ठीक है छोटा छोटा वैल्यू है, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं है डेटा, तो उसको क्या है ऐसे सॉल्व करना। ठीक, बड़ा डेटा से भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा एक्स वाला वैल्यू को। ठीक, इसको मैं छोड़ दूंगा, इन चारों को देखूंगा। इन चारों को राइट साइड से नीचे वाला वैल्यू से क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले वैल्यू से, वाई वाले वैल्यू से। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बस नंबर को और साइन के साथ। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 4 इंटू 38 होगा। ठीक, उसके बाद माइनस करेंगे। ठीक, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक अच्छा है। ठीक, इस ट्रिक से क्या है आपको एग्जाम में जल्दी बनेगा क्वेश्चन। इतना करने के बाद देखो क्रॉस मल्टी, अब इधर से मल्टीप्लाई करना। ठीक, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, प्लस प्लस ही है तो 5 इंटू 36 साइन के साथ करना। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस इसलिए लिया है, बीच में हमेशा माइनस होगा। इतना कर लिए, इतना हमको क्या हुआ पता चल गया। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। ठीक, इतना डिवाइड कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वल के आगे वाला वैल्यू है तो इन दोनों को हटा दो। ठीक है, इन दोनों को स्किप करूंगा। मेथड को ध्यान में रखना, 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी बनेगा। अब क्या मैं नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करूंगा मैं, ठीक है राइट वाले को नीचे लिया था, अभी क्या लेफ्ट वाले को नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इधर से क्या 38 को 4 से किए थे तो नीचे से क्या ऊपर की ओर गए थे राइट तरफ से, अभी लेफ्ट तरफ से जाएंगे। ठीक, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में है तो। ठीक, सेम क्या होगा इसको माइनस कर देंगे। ठीक, बीच में माइनस लेना ही। अब क्या करेंगे इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस। ठीक, तो 5 या कितना हो जाएगा 15, और यही जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू होगा,
हमेशा एक्स का वैल्यू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये वाला वैल्यू को हम लोग स्किप किए थे एक्स वाले को। तो ऐसा जब भी वैल्यू आएगा हमेशा एक्स का ही वैल्यू होगा। एक्स का वैल्यू मतलब कि यही वाला वैल्यू जो सामने रहता है, इसको जो भी माने होंगे वही वैल्यू होगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर वाई पहले लिए रहते, एक्स बाद में लिए रहते, तो इसको स्किप करते तो वाई का वैल्यू होता। ठीक, ये जो सामने होगा उसी का वैल्यू होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसको क्या करूँगा मैं, सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, 8 चौक 32 का 2, हाथ में आया 3, 4 तिया 12, 3 15, माइनस कर लूँगा। ठीक, यहाँ पे माइनस कर लूँ। ठीक, माइनस करूँगा तो देखो 180 आएगा। ठीक, यहाँ पे डिवाइड हो गया, 8 में माइनस 15 गया, कितना बचा, -7 बचा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा उसको देख लेते हैं। अब इसको क्या है, 180 में क्या है, 152 को माइनस करेंगे, माइनस बढ़ा है तो माइनस में आंसर आएगा जो भी वैल्यू है। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 28 आ गया। ठीक, माइनस में 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 चौक 28 हो गया। तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना का, 4 आ गया। ठीक, हमारे पास क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 4 आ गया इजी तरीके से। ठीक, अब इतना करने के बाद अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे पुट कर दूँगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक, तो कितना वैल्यू आएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हूँ, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक, 4 तिया 12 हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू 36। तो 4 इज इक्वल टू कितना है, 12 तिया 36 है, तो 12 दूनी 24, 24 हो गया, 12 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12, तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 4 से काट देंगे, 4 छक्का 24, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 6, और एक्स का वैल्यू 4। तो हमको पता चल गया कि वाई बड़ा है किससे, एक्स से, क्योंकि 6 बड़ा होता है 4 से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यहाँ पे भी सेम है। ठीक, सेम है, यहाँ पे प्लस प्लस का क्या होगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस का प्लस प्लस, ऐसा ही होगा। ठीक, वैसे ही सेम करना है, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 120, अब प्लस या माइनस करने पर बीच वाला वैल्यू है 26 है, तो 20 इंटू 6 करेंगे तो 120 आएगा, 20 प्लस 6 करेंगे तो 26 आएगा। इसको फॉलो करता है। अब एक्स का वैल्यू को ले लेंगे, यहाँ पे साइन देखो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का साइन कितना होता है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ प्लस, बड़ा वाला वैल्यू पहले लेंगे तो 20, यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करेंगे, वैसे ही वाई का वैल्यू को निकालेंगे, स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है वाई का वैल्यू के आगे, तो यहाँ पे 1 है, लास्ट वाले वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 होगा। दो नंबर ऐसा लेंगे, तो यहाँ पे 33 है इंटू 10 है, ठीक, इज इक्वल टू 330 आएगा। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे तो 43 आएगा, ये बीच वाला वैल्यू। ठीक, तो और साइन को देख लेंगे, यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस है यहाँ, तो साइन क्या होगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस। बड़ा वाले को पहले लेंगे तो यहाँ पे 33 होगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक, इतना हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है उसके सामने 5 है, तो हमको वाई के वैल्यू के सामने भी क्या करना पड़ेगा, हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सामने को हमेशा इक्वल करना रहता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, भूलना मत। ठीक है, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 3 5 15, 5 1 3 15 1 16 165 आएगा, यहाँ पे -50 आएगा। ठीक, इतना आ गया। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, तो -20, ठीक है, जो कम में वैल्यू होता है माइनस में वो बड़ा होता है, वो कितना होगा, -165 से बड़ा होगा, तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक, अब -50 से बड़ा है, ठीक, -20, यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक, माइनस में क्या है, जो भी वैल्यू कम होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, क्योंकि जीरो होता है, जीरो से -1 -2, तो जीरो बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से। ठीक, यहाँ पे क्या है, +6, तो +6 तो प्लस है, यहाँ पे दोनों माइनस है, तो ऑलरेडी क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, और एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, क्योंकि प्लस बड़ा होता है माइनस से। इन दोनों से कंपेयर करेंगे, ठीक, वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो ऐसा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमको चारों वैल्यू से हमको क्या पता चल रहा है, फिर वही एक्स बड़ा होता है, बड़ा है अभी
वाई से। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक्स बड़ा है वाई से, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, यहाँ पे टेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना, बना ही लेता हूँ। चलो, टेबल है, प्लस प्लस का क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस का है प्लस माइनस, प्लस माइनस का है माइनस प्लस, माइनस प्लस का है प्लस प्लस। टेबल बार बार इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को तो याद है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या है, आपको याद हो जाए अच्छे से। चलो वैसे ही सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 है, फास्ट बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, 84। ठीक, दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 12×7=84, 84 है। ठीक, उसको क्या करेंगे, प्लस करने पर बीच वाला वैल्यू है 19 तो आ रहा है, 12×7=84 था, 12×7=19 होता है। साइन को देख लेंगे, दोनों का प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस और माइनस ले लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू 12, छोटा वैल्यू 7 ले लेंगे। वैसे ही वाई का देख लेंगे। ठीक, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक, वाई का वैल्यू को देख लेंगे, लास्ट वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, दो वैल्यू ऐसा लेंगे तो 9×7=63 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 63 आएगा, इसको माइनस करने पर कितना है, प्लस या माइनस करने पर बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस माइनस कितना होगा, दोनों को साइन को देख लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ले लेंगे। ठीक, और बड़ा वाला वैल्यू तो 9 और 7 ले लेंगे। ठीक है, सामने दोनों क्या है, एक ही है, कुछ नहीं है, मतलब 1 लेंगे, तो दोनों क्या है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। माइनस क्या है, तो प्लस 9 बड़ा है एक्स के दोनों वैल्यू से। ठीक, तो वाई ग्रेटर एक्स होगा, वाई ग्रेटर एक्स होगा, क्योंकि 9 बड़ा है 12 से भी और 7 से भी, माइनस से। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है तो बड़ा होगा। -7 क्या होता है, -12 से बड़ा होता है, तो वाई ग्रेटर एक्स होगा। और -7 इक्वल होता है, तो वाई इक्वल एक्स होगा। ठीक, तो इन चारों वैल्यू से हमको ये पता चल रहा है कि वाई बड़ा भी हो रहा है एक्स से और इक्वल भी हो रहा है एक्स से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई ग्रेटर इक्वल एक्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ई को सही करेंगे। ठीक, ऐसा ही सॉल्व करना है। अब क्या अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो 3 क्वेश्चन है अरिथमेटिक के, उसको भी कर लेंगे जितना टाइम बचा है हमारे पास। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 आता है अरिथमेटिक का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीटेड a work in 48 hours. B and C together can complete the same work 72 days. If all three together complete 80% of the work 24 days, then find the time taken by the B complete the work. ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A और B एक साथ एक कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं, और B और C उसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 72 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर 80% कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो B द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो जैसा जैसा दिया है वैसा क्या है, मैं यहाँ पे क्या बनाते जाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या, ए और बी काम को 48 दिन में मिलकर करते हैं। ठीक, वैसे ही क्या करते हैं, बी और सी 72 दिन में मिलकर काम करते हैं, और तीनों मिलकर 80% कार्य, मतलब 80% कार्य 24 दिन में करते हैं। तो 1% कार्य कितने दिन में करेंगे, 24/80 दिन में। ठीक, तो वैसे ही क्या करेंगे, 100% कार्य कितने दिन में करेंगे। थोड़ा सा मैं खुद को स्किप कर लेता हूँ। वैसे ही क्या करेंगे, 100% जो कार्य कितने दिन में करेंगे, 24 × 80 × 100 हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 काट देंगे, 8 या 24, तो 100% कार्य कितने दिन में होगा, 30 दिन में। मतलब पूरा काम ए और बी और सी पूरा काम 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या कोई भी परसेंटेज दिया रहेगा तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, पूरा उसके वर्क को निकाल लेंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखें, पूरा हम लोग क्या करेंगे, उसके वर्क को निकाल लेंगे जब भी क्या हमको परसेंट में दिया रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब कि ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से क्या हो, डिवाइड। ठीक, तीनों से डिवाइड हो ऐसा वैल्यू को कौन सा होगा, 720 ले लेता हूँ मैं। ठीक, 720 ले लेता हूँ। तो क्या करेंगे, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक, ये क्या होता है, टाइम होता है या डे। ठीक, और ये होता है इफिशियंसी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा। ठीक, इफिशियंसी होगा, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आपको याद रहेगा क्या, आप इजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या करूँगा, टोटल वर्क अपॉन डे ले लूँगा। तो इफिशियंसी निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ पे वर्क अपॉन डे, वर्क कितना है, 720 है। ए प्लस बी का वर्क कितना है, देखो
ए प्लस बी का वर्क कितना है? सबका वर्क उतना ही है, एक ही काम को कर रहे हैं, तो 720 है टोटल वर्क, और टाइम कितना लग रहा है? 48 आवर। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाए? एफिशिएंसी तो टोटल वर्क अपॉन डे होता है, टोटल वर्क 720 है, और टाइम एंड डे कितना है? इसको यूनिट में ले लेता हूँ वर्क को, ठीक। एफिशिएंसी भी यूनिट में आ जाएगा, तो कर देंगे। 12 छक्का होता है 12 चौं 48, 4 से कट जाएगा, 15 चौं 60 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 यूनिट आ गया। ये चीज़ क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक। एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन डे, ठीक। वैसे ही किए हैं, इसको बेसिक से समझा रहा हूँ मैं अच्छे से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक। अब ऐसे ही सेम करेंगे, बी प्लस सी क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 यूनिट आएगा, वैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौं 12, 24 यूनिट आएगा। अब हमको क्या बोला है कि बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्या चाहिए? बी का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखो, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू को देख लेते हैं एफिशिएंसी का। ए प्लस बी प्लस सी, इसका टोटल जो वैल्यू है वो कितना है? 24 यूनिट है। लेकिन हमको क्या है? बी और सी दिया हुआ है, बी और सी का वैल्यू कितना है हमारा? 10 यूनिट। तो ए प्लस बी और सी का वैल्यू को पुट कर देंगे 10 यूनिट इज इक्वल टू 24 यूनिट। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, ये इधर चला जाएगा तो 14 यूनिट हो जाएगा, ठीक। हमारे पास आ गया ए का वैल्यू कितना आएगा? 14 यूनिट, ठीक। हमको पता चल गया ए का वैल्यू, ठीक। अब ऐसे ही क्या करेंगे? ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी है, मतलब इन तीनों में से मैं क्या करूंगा? बी का वैल्यू को निकाल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? देखो यहाँ पे 15 यूनिट है, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है? 14 यूनिट है, बी इज इक्वल टू 15 यूनिट। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 यूनिट माइनस 14 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा। किसका वैल्यू? बी का वैल्यू, ठीक। बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। इतना हमको पता चल गया, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक। हमारे पास कितना आ गया? बी का वैल्यू 1 यूनिट आ गया यहाँ पे, ठीक। अब बी का वैल्यू 1 यूनिट आ गया, तो यहाँ पे क्या बोला? टाइम भी रहा, बी का द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, तो डे या टाइम, डे इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क कितना है? देखो यहाँ पे सब मिटा दिया हूँ, 120 यूनिट था, सॉरी 720 यूनिट था यहाँ पे टोटल वर्क, यहाँ पे मिटा दिया, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे था वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ एक बार और, यहाँ पे कितना था? 720 यूनिट था, ठीक ठीक। तो डे क्या, टोटल वर्क कितना है? 720 यूनिट है, और बी का निकालना है, तो बी का जो इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट है, ठीक। क्योंकि डे इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपन इफिशियंसी होता है, ठीक। फॉर्मूला बता रहा, यूनिट यूनिट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना का? 720, ठीक। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 720 दिन लगेगा, इस चीज को ध्यान में रखना। बी को कितना टाइम लगेगा? 720 दिन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। डुएबल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो इसको इजी तरीके से बना सकते हो, ठीक। इसलिए आपको बेसिक से पूरा बताया हूँ। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये क्या है? मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्सचर का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, ठीक। यहाँ पे 16, यहाँ पे 17 हो गया, इसको 16 कर लेना, ठीक है। नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को देखो, ठीक। यहाँ पे क्या बोलते हैं? अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो 4:5। इफ 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर लेफ्ट इज 81 liters. If 36 liters of milk and 9 liters of, ठीक है, सॉरी 9 liters of water are added to their initial mixture, then find the ratio of milk to water in the resultant mixture, ठीक। तो यहाँ पे देखो हिंदी में क्या हो रहा है, इसको देख लेते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 4:5 के अनुपात में है। यदि मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है तो शेष मिश्रण की मात्रा 81 लीटर है। यदि प्रारंभिक मिश्रण में 36 लीटर दूध और 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 4:5 के अनुपात में। यदि मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है तो शेष मिश्रण इतना बचता है, ठीक। कभी भी क्या होता है? एक कंटेनर है, ठीक। इसमें क्या भरा हुआ है? ध्यान से देखना, इसमें भरा हुआ है, ठीक है। इसमें मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है, दोनों क्या है? भरा हुआ है, ठीक। और जिस रेशियो में भरा हुआ है, ठीक है, जिस रेशियो में इस कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है,
उसी रेशियो से क्या हम लोग मिल्क एंड वाटर ऐड कर सकते हैं, और मिल्क एंड वाटर क्या कर सकते हैं, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं उसी रेशियो से। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक। रेशियो में चेंजेस नहीं होंगे, उसी रेशियो में मिल्क एंड वाटर ऐड होंगे, उसी रेशियो से मिल्क एंड वाटर निकलेंगे। तो यहाँ पे देख लेता हूँ कि 4 अनुपात में यदि मिश्रण का 25% निकालते हैं, तो कोई भी मिश्रण में है, ठीक, कोई भी मिक्सचर है, उसमें से मैं क्या किया हूँ, 25% को निकाल दिया हूँ, ठीक। 25% हम लोग क्या किए, -25% निकाल लिया। उसके बाद जो बचा हुआ है उसका रेशियो भी तो 4:5 ही होगा, ठीक। यहाँ से क्या किया हम लोग, मिक्सचर था, -25% निकाल लिया, तो जो बचा हुआ है उसका रेशियो भी तो 4:5 ही होगा। मैं बताया था ना, इससे जितना भी क्या करेंगे, कंटेनर से हम लोग मिल्क एंड वाटर निकालेंगे, उसका रेशियो उतना ही बचेगा, ठीक। तो 4:5 रेशियो बचा हुआ है, ठीक। तो उस शेष मिश्रण की मात्रा 81 लीटर है, मतलब इसी का वैल्यू कितना है, 81 लीटर है, ठीक। इसको जोड़ लेंगे, 5 और 9 का वैल्यू कितना है, 81 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 के बराबर। इस 9 का वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, ठीक। इनका वैल्यू आ गया, ठीक। ये क्या है, मिल्क का वैल्यू है, ये वाटर का वैल्यू है, इतना आ गया हमारे पास, ठीक। ये क्या हुआ, 25% निकाले तो उसका के बाद का वैल्यू कितना है, मिल्क का वैल्यू 36 लीटर है, और वाटर का वैल्यू कितना है, 45 लीटर है, ठीक। ये क्या है, जब 25% निकाल लिए, टोटल कितना था यहाँ पे, 81 था, ठीक। तो कभी भी क्या है, कोई भी मिक्सचर है, मान लो इस इनिशियल मिक्सचर कितना है, एक्स है, मान लेता हूँ, उसमें से क्या हम लोग एक्स में क्या किया, हम लोग 25% निकाले, ठीक। मैं क्या किया, एक्स में 25% निकाल लिया, मैं क्या किया, यहाँ से 25% निकाल लिया, ठीक। तो उसके बाद मेरे पास कितना बचा, 81 बचा। तो मिक्सचर अब क्या है, मिल्क एंड वाटर कितना है, 81 लीटर बचा। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है, 1/4 होता है, निकाल रहे हैं मतलब माइनस करेंगे, 3/4, ठीक। तो निकालने के बाद कितना बच रहा है, 81, तो 3 क्या है, 81 के बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 3 क्या होगा, 81 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा, 3 6 3 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 के बराबर होगा। इसी 27 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो टोटल मिक्सचर आ जाएगा हमारे पास। ये रेशियो से खेल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो से खेलेंगे तो क्या, हमको एक्स मान के नहीं चलना है हमेशा। देखो यहाँ पे एक्स माना हूँ, लेकिन क्या करना, एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज जो निकाले हैं हम लोग, ठीक, हमको जो परसेंटेज निकाले हैं उसको फ्रैक्शन वैल्यू से ही निकालना है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 का 8 2 4 दूनी 8 9 10, 108 आ गया। मतलब प्रारंभिक में जो मिश्रण था कितना था, 108 लीटर था, ठीक है, मिल्क एंड वाटर, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करें, प्रारंभिक मिश्रण में 36 लीटर दूध और 9 लीटर पानी मिलाते हैं, तो उसका क्या हमको रेशियो निकालना है, ठीक। प्रारंभिक में कितना, देखो अब क्या है, स्टार्टिंग हमको मिक्सचर पता चल गया कितना है, 108 है, ठीक। हमारे पास कितना है, 108 है। यहाँ पे क्या है, मिल्क है, यहाँ पे वाटर है, और इसका रेशियो कितना था, 4:5 है। इसको जोड़ देंगे तो 9 कितना होगा, 108 के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल हम क्या, हमको रेशियो दिया हुआ है मिक्सचर का, ठीक। तो एक किसके बराबर होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 के बराबर होगा। 12 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे, ठीक। तो मिल्क का वैल्यू कितना होगा, 12 तेज 12 चौं 48, और जो वाटर का रेशियो कितना, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब इसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड करने बोले, कितना ऐड करने बोले हैं उसको देख लेते हैं। इसी में हमको क्या बोला है कि 36 लीटर दूध ऐड करेंगे, 9 लीटर हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो 36 यहाँ पे लीटर दूध ऐड करेंगे, 9 लीटर यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 14 हो गया, यहाँ पे 1 है क्या, 4 3 7 का 84 हो गया, और इसका वैल्यू कितना होगा, 69 होगा। तो इसका रेशियो कितना होगा, 84:69। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 28:23 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोहित रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन एक्स आवर। ही कवर्ड द सेम डिस्टेंस 54 किलोमीटर पर आवर इन x minus 2 hours. If Amit runs at a speed of x plus 8 kilometer per hour, then find time taken by the Amit to cover 520 kilometer.
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, एक निश्चित दूरी x घंटे में तय करता है। वह समान दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटे से x-2 घंटे की गति से तय करता है। यदि अमित x+8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो अमित द्वारा 520 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन से मत घबराना, ठीक है, एक्स दिया इसलिए मत घबराना, इसको क्या सॉल्व करना। तो चलो देखते हैं। रोहित के डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस, रोहित का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब 48 हो जाएगा। टाइम उसको कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो एक्स हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, डिस्टेंस हो गया। रोहित का डिस्टेंस कितना होगा, 48 एक्स हो गया। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। रोहित का जो डिस्टेंस है कितना है, था 48 एक्स। ठीक, ये पता चल गया हमको। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि वह समान दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा से x-2 घंटे की गति से तय करता है। समान दूरी, सेम डिस्टेंस। ठीक, सेम डिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, रोहित जो है सेम डिस्टेंस है। ठीक, उसको क्या करता है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे से x-2 घंटे की में क्या है तय करता है। ठीक, स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड कितना होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, टाइम कितना होगा, x-2 घंटे है। उसी डिस्टेंस को इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो 54 x-2 हो गया इज इक्वल टू 48 एक्स। इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, रोहित का डिस्टेंस सेम है इसलिए। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। 54 एक्स माइनस 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 48 एक्स। ठीक, इसको इधर ले आऊँगा, 108 को उधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x हुआ इज इक्वल टू 108। सॉल्व कर देंगे, 6 कम 6, 6 8 और 40। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक, हमारा x का वैल्यू इतना 18 आ गया। अब क्या करूँगा, अब मैं वैल्यू निकालूंगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, x+8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अमित, ठीक, दौड़ता है और 520 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, उसको हमको निकालना है। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना कवर करना है अमित द्वारा, 520। स्पीड कितना है, x+8 किलोमीटर पर घंटा। x का वैल्यू कितना था, 18, 18 + 8 कर देंगे तो यहाँ पे कितना का 26 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये क्या है, स्पीड आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 26। ठीक, हमारा टाइम आ जाएगा, तो सॉल्व कर देंगे। 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो टाइम कितना लगेगा हमको। ठीक है, अमित को टाइम कितना लगेगा, 20 घंटा लगेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। ठीक है, आज मैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, सब ड्यूएबल क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, ऐसे ही क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।